कल हमने सीखा था कि अगर बिल आ गया तो बिल रिटेन करेंगे और ओनर हो जाते हैं। सारे केसेस सीखे ओनर के। आज हम सीखेंगे डिसओनर के चारों केसेस। देखो बेटा, ये पहला केस है ब्लू में, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। तो बुक्स ऑफ ड्रॉअर में एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है बी अकाउंट डेबिट टू सेल, जब सेल करी बी को ए ने। फिर बिल आ गया बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। अगर ओनर हो गया था तो फिर हमने एंट्री डाली ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब हमने माना कि ओनर नहीं होएगा तो ये वाली एंट्री नहीं होएगी। फिर क्या है, बिल हो गया डिसओनर। अगर सिंपल डिसओनर है तो ये वाली एंट्री आएगी। जनरली सिंपल डिसओनर नहीं होती, नोटिंग चार्जेस के साथ होती है। तो नोटिंग चार्जेस के साथ है तो ये आएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश। सपोज करो 10,000 का बिल है, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस लगे तो ये इधर आ जाएगा, 10,200 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी एंट्री बेटा। अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये यहां तक हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, वो कहता है रिन्यूअल ऑफ बिल होएगी। तो रिन्यूअल ऑफ बिल जो हमारे पास है, फिर हमने उसको कहा कि ऐसे लगे, नया बिल तो बना देंगे लेकिन इंटरेस्ट लगेगा आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो फिर ये इंटरेस्ट लगा। अगर इंटरेस्ट वो पेमेंट कर देता है कैश में तो ओके है। अगर वो पेमेंट कैश में नहीं करेगा तो फिर ये वाली एंट्री होगी। इन दोनों में बेटा और है, या तो ये वाली एंट्री होगी या ये वाली होगी, दोनों नहीं होंगी, और है बीच में। अगर वो कैश में पैसे देता है तो कैश टू इंटरेस्ट, अगर नहीं दे रहा तो बी टू इंटरेस्ट। फिर नया बिल आ गया बेटा। नया बिल जब ड्रॉ किया तो बी आर टू बी, बी आर टू बी आ गया बेटा। फिर बिल ओनर हो जाता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये हमारा है। अगर डिसओनर हो जाएगा दोबारा से तो फिर वही होएगा। नाउ केस टू, बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, पहली एंट्री आ गई बेटा बी टू सेल्स, जब सेल्स करी। फिर दूसरी एंट्री आ जाती है बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। फिर तीसरी एंट्री बेटा हमने बिल को डिस्काउंट कराया तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगर ओनर हो जाता है तो फिर हमारे पास नो एंट्री थी बेटा। अगर डिसओनर हो जाता है एंड नोटिंग चार्जेस आर नॉट पेड तो फिर ये बी टू बैंक होता है। जनरली जो नहीं होती, जनरली बैंक क्या करता है, डिस्काउंट कराता है, और बी आर ये नहीं होता। ये वाला होएगा जनरली केस, ये वाला बेटा, बी डेबिट टू बैंक। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे तो 10,000 का बिल था, 10,200 आ जाएगा बेटा। अगर नोटिंग चार्जेस ये पे करेगा तो ऐसे हो जाएगा बेटा, नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए है तो ये वाली एंट्री होती है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक है तो ये वाली एंट्री होती है, जनरली दूसरी वाली एंट्री होती है। ये उठा दूसरा केस। रिन्यूअल ऑफ बिल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आगे रिन्यू कराने की ऑप्शन नहीं है। अगर रिन्यू करना हो तो फिर नया बिल बन जाएगा विद इंटरेस्ट। वो मैंने आपको बताया कि आप इंटरेस्ट डालें और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट आ जाएगी बेटा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर ही लेना चाहिए इंटरेस्ट की एंट्रीज। वही एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्रीज बेटा सेम है, देखो सारे में कैश टू इंटरेस्ट, बी टू इंटरेस्ट, पूरे में यही एंट्रीज है। फिर नया बिल बन जाता है बी आर टू बी, बस इतनी सी बात है बेटा। और एक बेटा तीसरा केस करते हैं, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। बी टू सेल्स पहली एंट्री सब में सेम, बी आर टू बी दूसरी एंट्री भी सब में सेम। फिर यहाँ पर डिस्काउंट कराया था, यहाँ सी को दे दिया बिल तो सी टू बी आर। अगर तो बिल ओनर हो गया फिर तो नो एंट्री, ये तो कहता केस कल कर लिया था हमने। अगर डिसओनर हो गया तो बी टू सी, अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस हैं। और अगर नोटिंग चार्जेस पेड बाय सी हैं तो भी यही एंट्री होती है बेटा, बी टू सी ये वाली। लेकिन यहाँ पर 10,000 से एंट्री होगी विदाउट नोटिंग चार्जेस वाले में, और विद नोटिंग चार्जेस वाले में 10,200 से होगी। बस इतना ही फर्क है। बी टू सी रहेगी एंट्री। इधर अगर नोटिंग चार्जेस पेड बाय बी है तो नोटिंग चार्जेस इसकी पॉकेट से जाएंगे तो टू कैश अलग से हो जाता है। ये फर्क है बेटा। फिर आगे
अगर नया बिल बनाने के लिए वो कहता है तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर आगे चलेगा बेटा। ये सारी तीसरा केस बेटा हमारा। और इसके बाद बेटा हमारे पास फोर्थ केस आ जाता है। फोर्थ केस है बेटा ये वाला, व्हेन बिल इज सेंट फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल हमने सेंड फॉर कलेक्शन किया, पहले तो वही एंट्री बी टू सेल्स, फिर आएगी बी आर टू बी, फिर आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन टू बी आर। ये था, यहाँ तक तो करनी थी। अगर तो ओनर हो गया, वो तो हमने कल कर लिया कि ओनर नहीं हुआ, तो अब क्या होएगा, डिसओनर का केस कर रहे हैं बेटा हम। कैश टू बिल्स फॉर कलेक्शन तो एंट्री नहीं है, ये वाली तो नहीं होएगी। फिर आएगा बी डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, बी डेबिट हो जाएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अगर नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक है, यहाँ 10,000 से एंट्री होती है, यहाँ 10,200 से होती है, सेम एंट्री है। ये वाली और एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होती है सारे केसेस में, सिर्फ अमाउंट का फर्क होता है। अगर नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए है तो फिर ये टू कैश एक्स्ट्रा आता है। सारों में देखो सेम एंट्रीज है, कहीं कोई फर्क नहीं। फिर ये इंटरेस्ट वाली सेम होती है। फिर अगर नया बिल ड्रॉ करते हो क्या, फिर बी टू इंटरेस्ट आ जाती है बेटा, ये भी सब में सेम है। फिर ये बी आर टू बी भी सब में सेम होती है। बाकी फिर वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेंज होती रहती है बेटा। इंसॉल्वेंसी तो हमारे सिलेबस में 100% नहीं है इस बार, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, तो फिर ये वाली एंट्रीज आगे हम नहीं डालते। और बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में तो बेटा सारी एंट्रीज रिमेन्स दी सेम, उसमें कभी चेंज नहीं होती, दैट ऑलवेज रिमेन्स दी सेम। फर्स्ट फोर ऑप्शन की सेम एंट्री है। पहले परचेज करी, परचेजेस टू ए टू बिल पेबल टू कैश। अगर डिसऑनर हो जाता है तो फिर डिफरेंट एंट्रीज पुट ऑन करी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ऑन 1 जुलाई 2016 ए ड्रॉज ऑन बी who owed him 25,000। बी ने ए के 25,000 रुपीज देने थे और ए ने बी के ऊपर दो बिल ड्रॉ कर दिए, वन फॉर रुपीज 15,000 फॉर 3 months एंड अनदर वन फॉर रुपीज 10,000 फॉर 2 months। तो दो बिल बना देने हैं, तो जो दो बिल बनेंगे, जुलाई 1 डेट लिखेंगे पहले, बी आर 1 बी आर 2 ऐसे बना लेना बेटा, अगर कंफ्यूजन नहीं होती फिर इस तरह। कई लोग इकट्ठे लिख देते हैं, पर आपने ऐसे ही बनाना है। मेरे ख्याल ये पिछला जो पेपर आया था आपको बेटा, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन थे, दो थे, बी आर 1 बी आर 2, और ये 25,000 आ गया बेटा यहाँ पर। टू बी ड्रॉई बीइंग बिल्स ड्रॉन, नाम बदल जाना, मैंने आपको पहले। ए एंडोजेस ऑन 3 जुलाई द फर्स्ट बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए ने अपना बिल दे दिया जुलाई 3 को, जुलाई 3 को अपना बिल सी को दे दिया, तो जुलाई में उसको दे दिया, तो हम लिखेंगे सी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर 1। ऐसे हो जाएगा, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर 1। ये बेटा आ गया, पहला बिल चला गया बेटा, किसके पास चला गया बेटा पहला बिल? पहला बिल चला गया सी के पास, बीइंग बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर 15,000 बेटा, पहले वाला बिल उसने वो कर दिया। डेट लिख देते हैं बेटा बाहर, जुलाई 3। बड़े आराम से क्वेश्चन करो पढ़ के, फिर कभी गड़बड़ नहीं होती इसकी बेटा। जब आप जल्दी जल्दी करते हो, कोई ना कोई एंट्री उल्ट पुल्ट कर देते हो। जुलाई 3, ये पहला बिल चला गया, कोई बात नहीं, ओके। सी अकाउंट डेबिट, सी को दे दिया, फर्स्ट बिल इज एंडोर्स्ड,
द सेकेंड बिल, सॉरी इसमें बेटा 15,500 लेने थे उससे, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लेने उसे 15,500 है, तो 15,500 की जगह 15,000 का बिल दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो जो बाकी रह गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट आ गया बेटा 500। फिर हमारे पास आ गया दूसरा, द फर्स्ट बिल इज ड्यूली पेड ऑन मेच्योरिटी। 4 जुलाई को दूसरा बिल उसने वो करा लिया, डिस्काउंट करा लिया, जुलाई 4। दूसरा बिल है ये देखना कितने मंथ्स का है दूसरा बिल, दूसरा बिल है 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का डिस्काउंट पीरियड लग जाएगा। 10,000 का बिल है, 10,000 का बिल 12% फॉर 2 मंथ्स, ऐसे करते हैं 10,000 इंटू 12 इंटू 2 बाय, तो ये 200 रुपीज आ जाएगा। 200 रुपीज आ गया बेटा हमारा ये डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200। बिल का अमाउंट था 10,000, यहाँ हम लिखेंगे 10,000। इधर हमारा बेटा रह जाएगा 9,800, तो ये बेटा हमने 9,800 इधर लिख दिया। अब ये BR2 भी चला गया। द फर्स्ट बिल इज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी, पहले बिल की तो पेमेंट मिल गई मेच्योरिटी पे, बट द सेकेंड बिल इज डिसऑनर्ड, जो पहला बिल था वो सी के पास था, उसकी पेमेंट तो हमारे पास आएगी नहीं, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा बिल वो हो गया बेटा डिसऑनर हो गया, और जब दूसरा बिल बेटा हमारा डिसऑनर हो जाता है, द सेकेंड बिल वाज डिसऑनर्ड एंड 150 आर पेड एज नोटिंग चार्जेस। अब लिखा नहीं बेटा किसने पे करे नोटिंग चार्जेस, तो हम ये अज्यूम करेंगे इन गुड फेथ कि दीज नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉ बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा रखा है ना बेटा, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम इसको मानते हैं कि दीज आर डिस्काउंटेड फ्रॉम, बैंक ही पे करेगा। तो ये बेटा ड्यू डेट आ गई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर 4, सितंबर 4 को ये ड्यू डेट आ गई। हम लिखेंगे B2 बैंक, बी से पैसे लेने हैं बैंक को देने हैं। 10,000 का बिल था, 150 नोटिंग चार्जेस आ गए, तो 10,150 लॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस 10,150। यहाँ तक बेटा एंट्रीज होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है on 5th September A draws and B accepted third bill for 3 months for rupees 10,450 in lieu of dishonored bill. This bill is duly paid on maturity. 5 सितंबर को नया बिल बन जाता है 10,450 का, लेने तो हमने उसने 10,150 है। अब 10,450 कैसे हो गया बेटा, इंटरेस्ट आ जाएगा, हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, इंटरेस्ट टू बी, ये एंट्री डलेगी बेटा। और एक हम सितंबर 5 को एक और एंट्री डाल लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि बिल ज्यादा अमाउंट का बना है, तो ये आ जाएगी बेटा यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 300 के ये इंटरेस्ट चार्जेस। नरेशन को बाद में लिख लेंगे बेटा, मैं नरेशन वाली लाइन हटा देता हूँ, जगह खाली कर लेते हैं। ये सितंबर 5 आ गई बेटा। इसके बाद सितंबर 5 को नया बिल बन गया, तो नया बिल बनेगा, उसकी एंट्री होगी BR डेबिट टू बी, सॉरी एंट्री गलत है बेटा, इंटरेस्ट की क्रेडिट होएगा, हमारी इनकम है बी डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है बेटा क्रेडिट साइड। अब बेटा फिर हम नया बिल बनाएंगे BR टू बी सितंबर 5 को,
बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर 3 है, ये बेसिकली थर्ड बिल है, अगर 3 लिखना लिख लो। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ये आ गया उठा 10,450 का बिल आ गया। 10,450, इधर भी ऐसे ही बेटा 10,450, तो ये बेटा बिल बन गया। अब ये वाला बिल कितने मंथ्स का है, उतने मंथ्स बाद ये मेच्योर हो गया, 3 मंथ्स। एक और बिल आ जाएगा बेटा, ये पैसे मिल गए बैंक अकाउंट डेबिट टू BR3, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR3, दिस बिल इज met on maturity। सितंबर 5 से हम जोड़ेंगे, सितंबर 5 से हम जोड़ेंगे 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 8, ऐसे बेटा ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ऐसे इसकी एंट्रीज बनेंगी।